सर जय हिंद। जय सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। कर्नल जेफ सोडी सर, एक बड़ा अहम पॉइंट था जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी और वो न्यूक्लियर हथियारों को लेकर था। कल एक रिपोर्ट सामने आती है, वो कहती है कि चाइना 2030 तक 1000 परमाणु हथियार और 2035 तक 1500 परमाणु हथियार बना लेगा। मैं उस पॉइंट को समझना चाहता था कि अभी तक माना जाता है कि जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर बम है, वो वेपन ऑफ डिटरेंस है, लेकिन इतनी रफ्तार से चीन आगे क्यों बढ़ रहा है सर? मकसद क्या है इसके पीछे? राजेश जी, 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बारी, तब उनके विचार में यह था कि उन्होंने कुछ जगहों को वापस चीन में शामिल करना है और लिस्ट में सबसे ऊपर था ताइवान। और उसके बाद उन्होंने अपनी प्लानिंग की, अपने रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने जो इन डेप्थ स्टडी की, कई स्टडी ग्रुप बनाए। और उसके 2 साल बाद 2015 में चीनी सेना को थिएटर कमांड्स में बांटा गया, जिससे कि वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि हमारे तिब्बत और जिंजियान इलाके को कवर करता है, और भारत के नदर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे वेस्टर्न थिएटर कमांड है। ऐसे करके थिएटर कमांड बनाए गए। और इसी कॉन्फ्रेंस में जहां पे थिएटर कमांड्स की शी जिनपिंग ने घोषणा की, वहां पे उन्होंने पीएलए के अध्यक्ष को बोला कि वो अब चाहते हैं कि परमाणु हथियार की नफरी बढ़ाई जाए। और उन्होंने डेडलाइन दी कि 2030 तक 500 परमाणु हथियार होने चाहिए चीन में, और 2035 तक 1500। 2015 में जब ये बात कही गई थी शी जिनपिंग से, तब चीन के पास मात्र 250 परमाणु हथियार थे। अब इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी तादाद परमाणु हथियार की क्यों कोई देश बनाएगा? कोई देश इसलिए बनाएगा राजेश जी, अगर उसके कुछ सैनिक मंसूबे होंगे और जी उसके सैनिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए यह सारी कार्रवाई होगी। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। इन 6 जी जंग में पहली जंग है चीन और अमेरिका की जंग ताइवान के ऊपर, जिसकी पुष्टि पिछले साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की, जब उन्होंने बयान दिया कि 2027 में चीन और अमेरिका का युद्ध होगा ताइवान पे। और इसी 6 जंगों की श्रृंखला में तीसरे नंबर पर है 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए, यानी कि भारत पे टू फ्रंट वॉर छेड़ी जाएगी 2035 में। राजेश जी, अगर हम टाइम लाइन से जाएं, सारी टाइम लाइंस 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ हमें लेके जा रही हैं। और ये जो परमाणु हथियारों की भी जो संख्या बढ़ती जा रही है स्पेस से, ये भी 2035 की तैयारी है। और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिन रात चीन के नेवल डॉकयार्ड्स में जी सबमरीन्स और युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 2030 तक चीन ने यह ठाना है कि वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत बनाएगा, जिसका काम, जैसे मैंने बताया, दिन रात चीन में चल रहा है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिक तैयारी हो रही है, तो ये किसी पार्टी या गुल्ली डंडा के खेल के लिए तो है नहीं, ये एक बिल्कुल मंसूबे के लिए, एक सैनिक लक्ष्य के लिए, जो कि चीन ने 2013 में डिसाइड कर लिया जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने। ठीक सर। मैं यहाँ पे दो चीजें बहुत साफ तौर पे देख पा रहा हूं कि चीन का या तो टारगेट अमेरिका है या फिर भारत होगा आने वाले वक्त में। और हाल ही में हमने देखा कि चीन की बहुत दिलचस्पी जो है वो हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ी है। तो चीन को अगर अमेरिका तक पहुंचना है, उसे 7 समुंदर पार जाना होगा या अमेरिका को इस तरफ आना होगा। लेकिन भारत और चीन के बीच ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं लगती हुई हैं। तो क्या भारत के लिए एक ज्यादा थ्रेट है, एक ज्यादा ही चुनौती होगी, जिस प्रकार से चीन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बढ़ा रहा है और जिस प्रकार से वो अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है? राजेश जी, चीन के लिए जो लक्ष्य नंबर 1 है वो है ताइवान।
और ताइवान को लेने के लिए चीन को अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, बनस्पत अमेरिका को चीन के पास आना पड़ेगा ताइवान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि चीन की जो सैनिक ताकत है वो आज अमेरिका से ज्यादा हो चुकी है। और इसकी पुष्टि पिछले साल नवंबर में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में की कि चीन की सेना अमेरिकी सेना से ताकतवर हो चुकी है। और जिस तरह से चीन अपनी तैयारी कर रहा है, जिसका मैंने उल्लेख अभी पहले किया, वो साफ दिखाता है कि चीन अमेरिका से मीलों आगे है। आज की तारीख में भी चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, तब भी वो इतने बड़े तादाद में युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, क्योंकि उसका पहला लक्ष्य है ताइवान। और दूसरा उसका अहम लक्ष्य है वो है भारत का अरुणाचल प्रदेश, और जो मैंने टू फ्रंट वॉर बोली। तो पहला जो खतरा है वो ताइवान को है। और तभी हम देख रहे हैं पिछले साल से, जब से ये बयान दिया विलियम बर्न्स ने, सीआईए के डायरेक्टर ने, हर महीने अमेरिका का कोई ना कोई बड़ा मंत्री चीन जा रहा है, चीन को कोशिश कर रहा है कि चीन ये युद्ध ना करे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हम कोई भी सुख शांति अमन चैन की बात कर लें, चीन ऐसा देश है कि जो उसने ठान ली है वो करता है, उसकी तैयारी पूरी करता है। हालांकि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसकी एक खासियत है, जो भी वो दशकों बाद की प्लानिंग करता है वो पहले ही पब्लिक डोमेन में डाल देता है। ठीक सर, लेकिन एक पॉइंट और है जो मुझे समझना होगा अपने दर्शकों के लिए। जिस प्रकार से आपने भी कहा और नजर भी आ रहा है कि चीन का मुकाबला अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है और इंडिया के लिए भी आसान नहीं है। तो क्या हमें मान के चले आने वाले वक्त में चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड जो है वो एक मिलिट्री अलायंस बन सकता है? कुछ संभावना है सर इसकी, पॉसिबिलिटीज? राजेश जी, क्वाड कभी भी मिलिट्री अलायंस में तब्दील नहीं हो सकता है। अगर हम पिछले 3-4 महीने में देखें, जापान के प्रधानमंत्री चीन की तरफ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया, अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति को नवंबर में आमंत्रित किया, जो शी जिनपिंग अमेरिका गए। अमेरिका जानता है कि चीन से लड़ना बहुत ही मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि चीन की सैनिक ताकत बहुत ज्यादा है। तो 4 देशों के क्वाड में से 3 देश तो चीन के साथ कोई ना कोई वार्तालाप बातचीत में लगे हुए हैं, सिर्फ एक जी। भारत ही आइसोलेट हो चुका है क्वाड में। तो पहली ओके। बात तो मेरे मेरे नजरिए में क्वाड कभी एक सैनिक संगठन नहीं बनेगा। दूसरी बात, अभी पिछले महीने ही ताइवान में एक ओपिनियन पोल हुआ था, जिसमें ताइवान के 65% ताइवान के नागरिकों ने बोला कि यदि चीन हम पे हमला करता है तो अमेरिका हमारी मदद करने नहीं आएगा। यानी कि दुनिया अब अच्छी तरह जान चुकी है कि अमेरिका बोलता बहुत है, हथियार बेचने के लिए नंबर 1 देश है, लेकिन अगर उसे किसी देश की सैनिक मदद करनी पड़े तो कभी आगे नहीं आता है। थोड़े हथियार दे देगा, थोड़े हवाई जहाज दे देगा। यूक्रेन का एग्जाम्पल बहुत सामने है, अफगानिस्तान से कैसे रातों रात अमेरिका भागी, अपने इतने करोड़ों के हथियार पीछे छोड़ के आज वो तालिबान के हाथ में पड़ चुके हैं। यानी कि अगर भारत ने चीन का मुकाबला करना है तो हमें अपनी ताकत पे करना होगा। हमें ना क्वाड पे, ना आसियान के किसी देश पे, ना हमें भरोसा करना चाहिए और ना ही उम्मीद करनी चाहिए। अगर हम अपनी सैनिक ताकत बढ़ाएंगे तो ही हम जी। चीन का मुकाबला कर पाएंगे। जी सर, चलिए शुक्रिया आपका कर्नल जे.एस. सोढी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से आपने समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद।